मेरे हिसाब से रात में तो फैमिली को लेके नहीं जाना चाहिए नैनो जैसी गाड़ी में, भले ही उसमें सर्विस में सारी चीज़ें क्यों ना ठीक हो जाए। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी प्यारी हॉर्नेट CB 125 को लेके निकल चुका हूँ मैं अपने पुराने वाले घर से। वो आपको ये एरिया देख के समझ आ रहा होगा कि मैं अभी दिल्ली के कितने ज़्यादा पॉश एरिया में आ रखा हूँ। ओहो, सामने से कूड़े की गाड़ी आ रही है। इस एरिया का नाम ना कूड़ेदान रख देना चाहिए। इस एरिया पे कूड़ेदान नाम सूट करता है। देखो पानी भी भर रखा है। अभी चलते हैं अपने नए वाले घर पे और नैनो को उठाते हैं और उससे घूम के आते हैं कहीं। और काम ही क्या है अपने पास, गाड़ियों में घूमो, पेट्रोल खर्च करो। पेट्रोल से याद आया, इसमें पेट्रोल भी डलवाना है। अभी तो वैसे 200 की रेंज दिखा रहा है ये, पर मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा नहीं इसमें। और आज दिल्ली का टेम्परेचर भी 45 के आसपास हो रखा है। बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी। और मेन दिक्कत तो ये है कि मेरे ना किसी भी घर में AC नहीं है, पुराने वाले में भी नहीं है और नए वाले में भी नहीं है, जिसकी वजह से दोनों ही घरों में गर्मी लग रही है। और मेरे पास पैसे भी नहीं है वैसे AC लगाने के। AC यार बहुत ज़्यादा ही महंगा आता है, इतना महंगा मैं कैसे ख़रीदूँ। देखते हैं, पैसे कमाते हैं फिर ख़रीदते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इतने पैसे कमाने में। तो अब अपने नए वाले घर के पास पहुंच चुका हूं मैं। चलते हैं यार फटाफट। यहाँ पे वैसे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पेड़ है ना बहुत सारे चारों तरफ, तो 2-3 डिग्री का फ़र्क रहता है यहाँ पे। और डिफेंडर आ गई सामने से। डिफेंडर तो अब इतनी दिखने लग गई है हमारे घर के आसपास। ये देखो यहाँ पे ना वो खड़ी है एक्सट्रीम पुरानी वाली, इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, पता ही नहीं चल रहा कौन से कलर की है। तो अब टाइम यार रात के ना 9 बज गए हैं। मैंने सोचा था घूमने जाऊंगा 5 बजे के आसपास, लेकिन ना मैं सो गया गलती से नहीं, वैसे मैंने सोचा था कि 20 मिनट सो जाता हूँ, आधा घंटा सो जाता हूँ, लेकिन फिर सीधा रात को ही उठा जब अंधेरा हो गया। पता नहीं क्यों नींद आ रखी थी बहुत ज़्यादा, और अब तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। लेकिन फिर भी घूम के तो आऊँगा ही आज, क्योंकि आज पूरे दिन मैंने नैनो को चलाया नहीं है। और जिस दिन मैं कार नहीं चलाता तो उस दिन मेरे को मज़ा सा नहीं आता। बाकी अभी नहा भी गया हूँ मैं, तो अब चलते हैं फटाफट अपनी नैनो को लेके। ये कुछ इस तरह का मेरा बेडरूम है जो कि अभी ख़राब हो रखा है, इसको अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। ये लो। और अब कंबल का टाइम जा चुका है, तो इसको वापस पैक कर दूंगा कहीं पे, इस अलमारी में रख दूंगा। अभी यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे यार AC भी लगाना पड़ेगा, अब गर्मी लगती है यहाँ पे, मज़ा सा नहीं आता। ऐसा लगता है गर्म गर्म हवा चल रही है, हेयर ड्रायर चल रहा है ऐसा लगता है। फ़ोन लेके चलता हूँ। और ये रही अपनी नैनो की चाबी। ये देख लो नारुतो। इस टाइम तो यार पूरी गलियाँ सुनसान हो रखी है एकदम। तो ये खड़ी अपनी नैनो, पहले इसके शीशे साफ़ करने पड़ेंगे, धूल धूल हो रखी है। तो अपनी नैनो यार हो चुकी है स्टार्ट, और AC भी ऑन कर दिया है मैंने इसका। बाकी इसकी आपको हेडलाइट दिखाऊं एक बार। ये देखो, हेडलाइट तो तगड़ी ही लगा रखी है मैंने, मज़ा आ जाता है इस हेडलाइट के साथ चलाने में। और अभी सोसाइटी का गेट थोड़ा बंद सा हो रखा है, गेट खुलवाते हैं गार्ड अंकल से। चलो, कार के अंदर बैठ के यार ये पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा शांत सी लगती है। और यार AC की हवा खाने के बाद ना मेरे को लगता है घर पे भी AC लगवा लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या चिल्ड हवा फेंकता है AC। और इस टाइम तो इसका AC एकदम ठंड मचा देगा। रात के टाइम तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, रात के टाइम AC बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। कुछ खा पी के आते हैं, 1 घंटे में आ जाऊंगा वापस घर। तो अब नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ मैं साकेत। एक मेरा मन कर रहा है एक्सप्रेस वे चलते हैं, एक मन कर रहा है कि रहने देते हैं। क्या करूँगा एक्सप्रेस वे जाके, अभी पिछले हफ्ते तो गया था, वैसे 1 हफ्ता तो हो चुका है जाए हुए, उस हिसाब से चले जाना चाहिए। पर एक मन कर रहा है कि रहने दे। क्या करूँ बताओ, ऐसे आप बता भी तो नहीं सकते। लाइव वाला सिस्टम होता ना यूट्यूब पे तो मज़ा आता, तो हम पूछ सकते थे क्या करना है क्या नहीं करना ज़िंदगी में। फिर तो सारी कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाती है ज़िंदगी में, पूछते रहो और करते रहो। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा सिस्टम नहीं बना है, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ क्या करूँ। हाईवे पे जाऊँ या यहीं पे कुछ खा के और घर निकल जाऊँ। वैसे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम। रात को कार चलाने का यार अलग ही मज़ा है। बस कार थोड़ी रिलायबल होनी चाहिए,
ऐसा नहीं कि रोड पे खड़ी हो जाए। बहुत सारे भाई नैनो को लेके एक चीज पूछते हैं कि हमें अपनी फैमिली को लेके जाना है, तो क्या नैनो सही रहेगी, रिलायबल रहेगी, रोड पे खड़ी तो नहीं हो जाएगी? तो सबसे पहले तो यार अगर आपको नैनो को लेके जाना है ना, तो इसकी सर्विस वगैरह करा लो अच्छे से, सारी चीजें चेक करा लो जितनी भी होती है गाड़ी में, A to Z, कुछ भी मत छोड़ो। और अगर सारी चीजें सही हो जाती है फिर तो आप लेके जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के लेके चले जाओगे फिर दिक्कत हो सकती है। और खासकर अगर ऐसे रात में जाओगे, रात में तो मत ही जाना। मेरे हिसाब से रात में तो फैमिली को लेके नहीं जाना चाहिए नैनो जैसी गाड़ी में, भले ही उसमें सर्विस में सारी चीज़ें क्यों ना ठीक हो जाए। हाँ, अगर आप लड़के हो 4-5 तब तो जा सकते हो आराम से, वो भी जब आपको पता है कि गाड़ी एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, तब की बात कर रहा हूँ। मैं तो वैसे अपनी नैनो को इंजन चेक लाइट पे भी लेके जा रखा हूँ, पर ये कि नहीं ले जानी चाहिए। ओहो, यहाँ तो जाम लग रहा है। इधर आ गया मैं PVR, ये हमारे घर के पास ही पड़ता है साकेत PVR। तो यार नैनो लगा दिए यहाँ पार्किंग में, अब चलते हैं पैदल पैदल, ये सामने ही है। देखते हैं कुछ ढंग का मिलता है तो खा के आएंगे। तो एक यार यहाँ से मैंने ये रोल ले लिया, डबल एग रोल, इसको खाते हैं। और कुछ इस तरह का है ये PVR। तो खा पी के यार आ चुका हूँ वापस, अब नैनो को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो AC चलाता हूँ, गर्मी हो रही है। ये देख लो नैनो की लाइट। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार फैमिली के लिए इतनी ज़्यादा खास नहीं है ये, खासकर अगर आप रात को जा रहे हो तो। अपना दोपहर में निकल रहे हो तो फिर भी ठीक है, अगर आपने सारी चीज़ें चेक करवा ली है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस वगैरह सब हो रखी है, सारे पार्ट्स टाइम टू टाइम चेंज हो रखे हैं, टायर गाड़ी के एकदम बढ़िया है, फिर तो आप निकल सकते हो दोपहर में। पर रात में तो मत ही निकलना फैमिली के साथ, क्योंकि नैनो में मेन दिक्कत क्या है, मान लो अगर रास्ते में कुछ भी हो जाता है गलती से भी और आपको गाड़ी भगानी पड़े, तो वो काम नहीं हो सकता इसके साथ। कितनी भगा लोगे, कोई बाइक वाला भी इससे तेज भगा लेगा। 125 सीसी की बाइक भी होगी ना किसी के पास, वो भी इससे तेज भाग जाएगा। और उसके अलावा भी रात को यार 1000 तरह की अलग अलग टाइप की दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता फैमिली के साथ रात को नैनो में ट्रैवल करना। इस रास्ते में देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है, और यहाँ पे तो नैनो की लाइट भी नहीं, फेल तो नहीं हो रही, दिखा रही है। 0.5 में ना थोड़ा कैमरा कम दिखाता है लाइट, अंधेरा अंधेरा ज़्यादा दिखाता है। इसमें दिखा रहा है असली लाइट, जो कि मेरे को अपनी आंखों से दिख रही है। ये देखो, अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई है इसकी लाइट पहले के मुकाबले। पहले तो कुछ भी नहीं दिखाती थी, पहले तो ऐसे चलना पड़ता था अंधों की तरह, लेकिन अब सही दिखा देती है। इस टाइम यार नैनो को चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है कहीं दूर निकल जाऊँ, उत्तराखंड साइड, पर अभी जा नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है ना मेरे पे पैसे हैं। गाड़ी को दूर ले जाने में ना बहुत खर्चा हो जाता है, खासकर अगर आपके पास पेट्रोल कार है। CNG कार को तो ले जा सकता हूँ, पर CNG कार है नहीं अपनी। पेट्रोल और CNG में यार एक ये भी डिफरेंस आ जाता है, CNG गाड़ी में ना कुछ सोचना नहीं पड़ता, गाड़ी उठाओ और कहीं भी चले जाओ इस दुनिया में। पेट्रोल में सोचना पड़ता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। रात के टाइम भी रुकना पड़ता है क्या यहाँ पे रेड लाइट पे? होंडा सिटी वाले भैया तो रुक रखे हैं, तो मैं भी रुक ही जाता हूँ। चलो 3, 2, 1 गो। रेस स्टार्ट हो चुकी है होंडा सिटी के साथ, और होंडा सिटी ने मेरे को हरा दिया है। होंडा सिटी तो होंडा सिटी है, वो भी सेडान है, वो अच्छी SUVs को हरा देगी ये सेडान कार्स का कल्चर वैसे इंडिया में खत्म होता जा रहा है, लेकिन सेडान गाड़ी की तरह आपको हैंडलिंग और कंफर्ट SUV कभी भी नहीं दे सकती। और उसके अलावा स्टेबिलिटी भी, सेडान गाड़ियों की स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी होती है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में मिलती है स्टेबिलिटी। हाँ, अगर महंगी SUV लोगे, बहुत ही ज़्यादा महंगी, फिर तो आपको उसमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर वही है कि महंगी SUV को सस्ती सी सेडान हरा देगी इन सब चीज़ों में। चलो अब फटाफट खींचते हैं घर की तरफ, सोना भी है, फिर सुबह जल्दी भी उठना है। मेरे को वैसे भी जल्दी जाना होता है, 4-5 बजे उठ जाता हूँ मैं सुबह। 5 बजे भी नहीं, मैक्सिमम तो 4 बजे ही उठ जाता हूँ। 5 बजे तो कभी कभी उठता हूँ। दिल्ली के लोग यार सोते नहीं है क्या? 11 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो रोड पे कितनी भीड़ हो रही है, हद होती है बताओ। मैं तो वैसे सो जाता हूँ, कभी कभी निकलता हूँ इस टाइम पे, लेकिन रोड को देख के लग नहीं रहा कि अभी 11 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है 7-8 बज रहे होंगे शाम के।
पता नहीं कब सोते हैं यहाँ के लोग, सुबह भी नहीं सोते, दोपहर में भी नहीं सोते, रात को भी नहीं सोते। तो फाइनली यार अब सोसाइटी पहुंच चुका हूं मैं। इसको अपनी सोसाइटी में खड़ा करते हैं। अब देखता हूं यहीं सो जाऊंगा। अब क्या ही घर जाऊंगा, इतनी देर हो गई। गार्ड अंकल आ गए गेट खोलने। तो नैनो लगा दिया यार यहाँ पार्किंग में। पर यार मजा आ गया इस टाइम तो इसे ड्राइव करके। गाड़ी चलाने का असली मजा तो या तो अर्ली मॉर्निंग है या तो ऐसे रात में है 10 बजे के बाद। इतनी ज़्यादा प्यारी कार है ये। अब टेम्परेचर बढ़ने लग गया गाड़ी बंद होते ही, तो फटाफट निकल लेते हैं घर। ये देखो इतना टाइम हो रहा है, अभी इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा, 11:06 हो रहे हैं। तो अब यार घर पहुंच चुका हूं मैं। और दिल्ली के लोग सोए ना सोए, लेकिन मैं तो अब सोने जा रहा हूं, क्योंकि सुबह मेरे को जल्दी भी उठना है। तो आपको कल मैं अपनी अर्ली मॉर्निंग वाली लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, सुबह सुबह मैं क्या क्या करता हूं। तो चलो सोते हैं अब। तो अब टाइम यार सुबह के 6 बजने वाले हैं। लगभग 5 बजे उठ गया था मैं, और हाथ मुंह धोते धोते लगभग मेरे को 6 बज गए। 6 भी नहीं बजे, अभी 6 बजने में 15 मिनट बचे हैं। तो यार काफ़ी उजाला होने लग गया है जल्दी। नहीं तो ठंडियों में तो इस टाइम बहुत अंधेरा रहता था। और अब गर्मी इतनी है, बाइक अब कोल्ड स्टार्ट भी नहीं होती है। नहीं तो ठंडियों में जब बाइक स्टार्ट करते थे ना सुबह सुबह, तो आरपीएम बहुत हाई रहता था, फिर 1 मिनट बाद लो होता था। लेकिन अब गर्मी की वजह से कोल्ड स्टार्ट ही नहीं हो रही, नॉर्मल ही रहता है। ये हमारे यहाँ के कुत्ते हैं, ये मेरे पे भौंकते हैं रात के टाइम पे। कभी रात के टाइम पे मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और पैदल पैदल जा रहा होता हूँ ना, तो ये सारे के सारे भौंकने लग जाते हैं मेरे ऊपर। सबसे पहले एक वो काला वाला भौंकता है, उसके बाद सारे भौंकते हैं। चलो अब खींचते हैं बाइक को, घर चलता हूँ अपने। ये देख लो BMW 310, अब तो बंद भी हो गई है। अब नई निकाली है इन्होंने 410। तो अब तो यार काफ़ी उजाला हो जाता है इस टाइम, देखना 5:40 पे कितना उजाला है। और जहाँ मेरा ये नया वाला घर है ना, यहाँ पे सुबह सुबह इतनी बढ़िया खुशबू आती है पेड़ों की, ऐसा लगता है हम पहाड़ों में आ गए। इतनी बढ़िया खुशबू आती है, ऊपर से मोरों की आवाज़, कोयल की आवाज़, चिड़िया की आवाज़। और जो मेरा पुराना वाला घर है वहाँ तो बस इंसानों की आवाज़ आती है, चै चै पै पै, पानी आ गया पानी भर लो, बस ये आवाज़ आती है वहाँ पे। तो देखो यार कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं हम। अब अपने पुराने वाले घर के एरिया में आ गया मैं। अब सामान वगैरह रखूँगा, फिर जिम जाऊँगा। ये देखो यहाँ पे ये मसाला वसाला रख के रोड बंद हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल साइड में हो रखा है, लेकिन जब आया होगा तो रोड के बीच में होगा। और ये खड़ी अपनी स्कूटी TVS जुपिटर। तो अब यार अपनी स्कूटी को लेके आ गया जिम। इतना टाइम हो रहा है, 6:30 बजने वाले हैं। चलते हैं जिम करते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने अपने काम पे।